नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पहले गलवान में मुंह की खाई, फिर चीन ने पैंगोंग में हिंदुस्तान को ललकारने की भूल की थी। नतीजा ये हुआ कि चीन का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। भारत ने चीन को उसी भाषा में जवाब देते हुए चीन पर चढ़ाई कर दी है। ब्लैक टॉप पर हिंदुस्तान का पराक्रम देख चीन के अब पसीने छूट रहे हैं, ड्रैगन के सुर बदल गए हैं। चीन घुटनों पर आ गया है और एलएसी को लेकर बराबरी की बात कर रहा है। पहले चीन पैंगोंग एरिया पर बात करने तक को राजी नहीं था, उस पर अपना हक मानता था, लेकिन अब भारतीय सेना के एक अहम कदम ने चीन को चारों खाने चित्त कर दिया है। आपको याद दिला दूं कि ये वही चीन है जिसने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर भारत युद्ध चाहता है तो 1962 से भी ज्यादा चीन खतरनाक होगा। लेकिन भारत के पराक्रम को देख अब चीन डरा हुआ है और टेबल पर बैठकर बात करने की बात कर रहा है। चीन के एक अधिकारी के मुताबिक 5 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत में चीन से कहा जाता रहा है कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया से वापस जाए, लेकिन चीन पैंगोंग इलाके पर बात करने तक को राजी नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट की बातचीत के बाद भी चीनी सैनिक फिंगर 4 के बेस से तो कुछ पीछे हट गए, लेकिन फिंगर 4 की चोटी पर मौजूद रहे। अब जब भारतीय सैनिक दक्षिण किनारे की अहम चोटियों पर डट गया है तो चीन का बातचीत में रुख बदला नजर आ रहा है। अब भारत मजबूत स्थिति से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की तरफ से चीन को साफ संकेत मिल गया है कि चीन की चालबाजियों का जवाब देना भारत को अच्छी तरह आता है और सिर्फ भारत सरहद पर ही नहीं चीन को मात दे रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत को उसे झटके पे झटका दे रहा है। बता दें कि मोदी सरकार ने अब तक कुल 224 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई है और साथ ही दूसरे सेक्टर में काम कर रही चीनी कंपनियों पर भी पर कतर दिए हैं। अब भारत ने उसके खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल भारत ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता वाले गैर सरकारी संगठन के लोगों के वीजा आवेदनों की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की सख्त निगरानी ऐसे समय पर शुरू हुई है जब भारत और चीन के बीच सबसे गंभीर सीमा विवाद चल रहा है। इसी हफ्ते भारत ने इंटरनेट सेवाओं की क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने के लिए 118 चाइनीज मोबाइल ऐप पर भी बैन लगा दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने चीनी कंपनियों की ओर से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट के मानकों और नियमों की ओर कड़ा रुख अपनाया था। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार चीन के जिस एनजीओ से जुड़े लोगों के वीजा एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करने जा रहा है उसके संबंध कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से है। यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट चीन से बाहर नेताओं, थिंक टैंक के सदस्यों और मीडिया को प्रभावित करने का काम करता है। मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने इंटरनल मेमो में इस एनजीओ को चिंता पैदा करने वाला बताया है। साथ ही सरकार ने इस बात की संकेत भी दिए हैं कि इस एनजीओ की गतिविधियां भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकती है। एक अधिकारी के नाम ना छिपाने की शर्त पर बताया गया कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद एनजीओ के प्रतिनिधि या इसकी ओर से समर्थित ग्रुपों से जुड़े लोगों को वीजा लेने के लिए बेहद कठिन जांच पड़ताल से गुजरना पड़ रहा है। अधिकारी ने कहा, चाहे वीजा के लिए आवेदन करने वाले थिंक टैंकर्स हो या व्यापारी, उनके वीजा एप्लीकेशन की बहुत बारीकी से जांच की जाएगी। तो जिस तरीके से भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेर रहा है उससे ये तो साफ हो गया कि मौजूदा हालात में भारत चीन को रियायत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।